बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 4.7 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। और इक्वेशन हमें दी हुई है x² -2 ब्रैकेट में है m+1/m x +3 इक्वल टू 0, m इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी हमने प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सीखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट जो हैं रियल कब होती हैं। जब आपको पता है कि रूट्स हमने नेचर चेक करनी हो रूट्स की, तो उसके लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो चेक कर लिया जाता है। उसी डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाता है कि रूट जो है वो किस टाइप की होंगी। डिस्क्रिमिनेंट आपको मैंने बताया था, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसी का जो पार्ट्स के रूट के अंदर आता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ b² - 4ac। ठीक है। अब हमने उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये सीखा था कि अगर ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये नेगेटिव आ जाता है, यानी लेस देन 0 आ जाता है, तो रूट्स हमारी इमेजिनरी होंगी। लेकिन अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है या 0 आ जाए या 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपको बताइए, या पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि रूट्स जो है वो रियल हैं। अब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को रियल प्रूव करना है। इसका मतलब ये है हमने इसको पॉजिटिव प्रूव करना है इसके डिस्क्रिमिनेंट को। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालेंगे। इसके लिए पहले हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। हेयर A इक्वल टू, आपको पता है x² का कोफिशिएंट जो है वो A होता है। इसी तरह से जो B है वो x का कोफिशिएंट -2, सिंबल जो भी है वो साथ आएगी m+1/m, और C जो है वो 3 है। ठीक है। इस डिस्क्रिमिनेंट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² का मतलब है -2m + 1/m। ये सारा जो है इसका स्क्वायर -4 लगाएंगे, a 1 है और c जो है ये 3 है। अब -2 का स्क्वायर भी आ जाएगा इसका मतलब है, और m+1/m का भी स्क्वायर हो जाएगा। -4 3s are 12। इसके बाद हम लोगों ने इसका स्क्वायर जो है ये ओपन करना है। -2 का स्क्वायर 4 है, और ये m² + 1/m² + 2 होता है। आपको पता है 2 m × 1/m वो कटिंग हो जाती है, तो सिंपली 2 रह जाता है। हम डायरेक्टली 2 ही लिख देंगे। लिखना हो तो आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4m² + 4/m² + 8 - 12, ये हमारे पास आ जाएगा 4m² + 4/m², और इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। m² + 1/m² - 1। ठीक है। अब हमने इसको जो है वो रियल प्रूव करने के लिए इसको पॉजिटिव प्रूव करना है। जब भी आपने पॉजिटिव प्रूव करना हो तो या तो हम उसको होल स्क्वायर बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है आपको पता है तभी रियल ही होती हैं रूट्स, और अगर ये पॉजिटिव हो जाए तब भी रियल ही होती हैं। ठीक है। या तो होल स्क्वायर बन जाए, कोई एक स्क्वायर बन जाएगा तब भी ठीक है, या 2-3 स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में बन जाए तब भी ये रियल प्रूफ हो जाएगा, या कोई भी पॉजिटिव टर्म्स आ जाएं तो उनका सम हो पॉजिटिव, यानी टर्म्स का कोई स्क्वायर है साथ में +2 है, +7 है, +5 है, इस तरह का कुछ भी आ जाए जिससे हमें श्योर हो जाए कि ये जो है पॉजिटिव इसका आंसर आएगा, तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो रियल है। अब देखें, अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहेंगे m² + 1/m², इसमें या तो +2 ऐड करना चाहिए और -2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसको, वैसे तो अगर हमने स्क्वायर इसका बनाना हो तो हम इसको पॉजिटिव वाला स्क्वायर भी बना सकते हैं, उसका नेगेटिव वाला भी, यानी माइनस वाला भी स्क्वायर बना सकते हैं और प्लस वाला स्क्वायर भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसका जो स्क्वायर है
अगर हम इसमें पॉजिटिव वाला प्लस वाला स्केयर बनाना हो तो इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर हमारे पास अगर +2 करेंगे तो -2 भी करेंगे, -2 और -1 जो है वो -3 हो जाएगा। अब एक स्केयर के साथ हम नेगेटिव टर्म जो है वो ऐड हो रही होगी, तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर पॉजिटिव हो। तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग टर्म है स्केयर के बाद वो पॉजिटिव बचनी चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्केयर हम कंप्लीट करेंगे, स्केयर तो हमेशा क्योंकि पॉजिटिव ही होता है, वो चाहे पॉजिटिव जो है प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे ये -1 भी करेंगे और +1 भी करेंगे, ताकि ये -2 हो जाए और हमारा नेगेटिव वाला स्केयर बन जाए और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म हो देखें ये प्लस में आ रही हो। तो इसलिए अब हमने इसमें जो है वो माइनस वाला स्केयर बनाया है, प्लस वाला स्केयर नहीं बनाया। अब ये m² + 1 ओवर m² -2 और +1। अब ये देखें ये 4 है, अब ये देखें ये पूरा स्केयर बन जाएगा यहाँ से लेके ये m -1 ओवर m का होल स्केयर। जब हम इसको ओपन करेंगे m² + 1 ओवर m² -2 ही आएगा, ठीक है, और ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें आपको बताइए आंसर भी पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रूव हो गया कि इसका आंसर जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हेंस रूट्स आर रियल, ठीक है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि रूट्स जो है वो रियल है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है b - c x² c - ax + a - b = 0। इसमें भी हमने रूट्स को रियल प्रूव करना है, फिर वही हम इसको पॉजिटिव, इसकी रूट्स को जो है प्रूव करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूट्स रियल तभी होंगी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो अब इसमें ABC है, डिस्क्रिमिनेंट को अगर इसमें ऑलरेडी ABC मौजूद हो तो जो हम डिस्क्रिमिनेंट है वो हम कैपिटल में लिख लेते हैं यहाँ पे b² - 4AC, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो जाए इस ABC में और इस वाले ABC में, ठीक है। अब क्योंकि हम ये क्वेश्चन की जो है ये तो नहीं चेंज कर सकते वैल्यूज़ को, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैपिटल लेटर में लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ से ABC की वैल्यू जो है वो निकालेंगे तो A आ जाएगा b - c, B आ जाएगी हमारे पास c - a, और हमारे पास C आ जाएगा a - b। अब हमने ये डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। डिस्क्रिमिनेंट = b² मीन c - a² -4, a की वैल्यू है b - c और c की वैल्यू है a - b। इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, आपको पता है c² + a² -2ca -4, इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b और a मल्टीप्लाई होके ab लिख लें या ba लिख लें, और ये bb के साथ मल्टीप्लाई होके -b², और ये c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ca आ जाएगा, और ये +bc लिख लिया जाए या cb लिख लिया जाए, ये एक ही बात है, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू, अभी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, c² + a² -2a - 4 a, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ab -4b² माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी, और +4ca और -4cb। अब ये देखें हमारे पास a² वाली एक ही टर्म है, इसके बाद ये b² वाली टर्म ज़रा थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, 4b², और इसके बाद है ये c² वाली टर्म, फिर हम ab वाली टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, ये ab वाली टर्म है, ये bc वाली टर्म है, और ये ca वाली दो टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, -4ab फिर -4bc और ये +4ca और ये -2ca, ये आ जाएगा +2ca। अब देखें ये हमारे पास
थ्री टर्म जो है इनका होल स्क्वायर बन रहा है। दिस वन इज़ ए स्क्वायर, दिस वन इज़ 2b² एंड दिस वन इज़ c²। ठीक है, आपको अगर याद हो a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास 2a और b। a हमारे पास देखें ये a है और b हमारे पास है 2b। अब लेकिन ये देखें ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव भी है। ठीक है, या a है या 1 है या 2 है, तो इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक जो है वो माइनस होगा, या a वाली होगी या b वाली होगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगली जो है वो किसके साथ और माइनस आ रहा है इन दोनों में से। 2b और c वाली, यानी 2b और फिर c जो है ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये भी हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ये भी हमारे पास, ये इन दोनों में नेगेटिव, इसका मतलब है ये दोनों में टर्म मौजूद है। इसका मतलब है ये वाला जो है ये नेगेटिव वाला था यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, और इसके साथ है हमारे +ca वाली टर्म भी, जो कि है +2c और a। ठीक है, ये दोनों टर्म जो हैं ये नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ये वाली आ रही है टर्म 2b वाली, तो हमने इसके साथ भी नेगेटिव लगा लिया। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगा लें, क्योंकि अब तक स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, तो ये पॉजिटिव ही आ जाता है। अब इसका मतलब है ये a - 2b + c का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो दैट मीन दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर जो भी है वो हमेशा या 0 में हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, क्योंकि अगर अंदर वाले टर्म सबका सम जो है 0 आ गया तो उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। या फिर अगर 0 के अलावा कोई और आंसर है तो फिर यकीनन वो ग्रेटर देन 0 ही है, यानी पॉजिटिव ही है। तो ये हमने प्रूव करना था। हेंस रूट्स आर रियल। अगर हमने रैशनल या इरेशनल प्रूव करनी हो तो फिर रैशनल के लिए होल स्क्वायर जो है वो लाजमी जो है हमने बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रियल प्रूव करनी है तो उसके लिए हमने इसको पॉजिटिव प्रूव करना होता है, चाहे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें या पॉजिटिव टर्म्स के सम की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह भी जो है उसको भी ट्राई करिएगा। अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो ज़रूर आप लोग मेरे से कमेंट करके तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।